फलानि ग्रहचारेण सूचयन्ति मनीषिणः को वक्ता तारतम्यस्य तमेकं वेद संविना। विश्व में आज जो महामारी परिलक्षित हो रही है संपूर्ण विश्व में, कोरोना या कोविड-19, इसका प्रभाव वर्ष 2019 के अंत से ही प्रारंभ हो गया था, जो एक वैश्विक महामारी के रूप में संपूर्ण विश्व में व्याप्त हुई। भारत में भी आई, फिर एक बार चली गई और फिर उससे दोबारा इसका दूसरी जो वेव है, सेकंड वेव, उसका फिर संचार हो गया। इससे लगभग संपूर्ण विश्व पीड़ित हुआ है। किस कारण से हुआ, क्या हुआ? अगर हम ज्योतिषी अन्वेषण करें तो मेदिनी ज्योतिष, जिसे मंडेन एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, उसमें इस प्रकार के जो ग्रहों के गोचर हैं उसके आधार पर ही ऐसी व्यापक घटनाओं का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। उसी के आधार पर हम इसकी गणना देख सकते हैं। जो ज्योतिष के विद्यार्थी हैं उन्हें ज्ञात होगा कि वर्ष 2019 के उत्तरार्ध में ही बृहस्पति और शनि दोनों का साहचर्य लगभग प्रारंभ हो गया था। जो मेदिनी ज्योतिष है, मंडेन एस्ट्रोलॉजी, उसमें व्यापक जो घटनाएं हैं विश्वव्यापी, उनका जो मूल कारण होता है, यद्यपि सभी ग्रहों के गोचर का अपना प्रभाव होता है, लेकिन जो मंदगामी ग्रह हैं, जैसे शनि हैं, बृहस्पति हैं और राहु केतु हैं, इनका विशेष प्रभाव दृष्टिगोचर होता है, जो बहुत बड़ी घटनाएं, व्यापक घटनाएं होती हैं। साथ ही जो कई बार अनेक ग्रहों का साहचर्य इकट्ठा होता है, एक राशि में बहुत सारे ग्रह एकत्रित होते हैं, उसका बड़ा बृहत्तर प्रभाव होता है। और जो सूर्य और चंद्र ग्रहण होते हैं उनका भी इस पर बहुधा प्रभाव होता है। तो वर्ष 2019 के अंत में बृहस्पति और शनि के साहचर्य के साथ ही जो ये कोरोना महामारी है इसका प्रारंभ हुआ और ये धीरे धीरे विस्तार होता गया। जनवरी 2020 में शनि का मकर राशि में संचार हुआ और बृहस्पति और शनि लगभग साथ साथ चलते रहे जब से लेकर अभी तक। या तो धनु राशि में जब बृहस्पति का गोचर चल रहा था तो उसमें शनि के कारण बृहस्पति पीड़ित रहा, और इसके पश्चात जब बृहस्पति का मकर में संचार हुआ तो शनि का भी मकर में संचार हुआ और उससे पुनः बृहस्पति पीड़ित हुआ। तदनंतर बृहस्पति यद्यपि कुंभ में राशि में आया और उसके पश्चात अभी भी शनि जो है मकर राशि में ही संचरित हो रहा है, लेकिन चूँकि शनि अपनी स्वराशि में है और बृहस्पति उसी शनि की राशि में है तो वह पीड़ित ही चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में विश्व में ये जो महामारी है इसका प्रसार हुआ और सारा विश्व जो है इससे पीड़ित हो गया। आप इसके साथ एक और बात दृष्टिगोचर होती है कि भारत की कुंडली में जो है इस समय चंद्रमा में शनि की महादशा, चंद्रमा की महादशा में शनि का अंतर प्रारंभ हुआ और शनि का अंतर जैसे ही प्रारंभ हुआ तो चंद्रमा और शनि का परस्पर जो है वैर भाव रहता है और इसके कारण भी, और शनि का गोचर की स्थिति और भारत की कुंडली में चंद्रमा और शनि का जो है भारत की कुंडली में चंद्रमा की महादशा में शनि का अंतर प्रारंभ होना और शनि की गोचरी स्थिति के कारण भारत में यह विशेष रूप से प्रभावी होने लगा, जो स्थिति अभी तक चल रही है। यह जो शनि के में चंद्रमा में जो शनि का अंतर है यह जुलाई 2021 तक चलेगा। इसके अतिरिक्त जो शनि का जो मकर राशि में संचरण है वह
23 मई 2021 को शनि वक्री हो रहा है अपने मकर राशि में ही। तो इसका जो प्रभाव अभी तक तीव्र प्रभाव था, इसमें कुछ न्यूनता आएगी और इसी के साथ ही मई माह के अंत में और फिर जून और जुलाई में क्रमशः कोरोना का प्रभाव धीरे धीरे ह्रास की ओर हो जाएगा। विशेषकर भारत में भी इसमें कमी आएगी। यद्यपि यह जो है शनि का मकर राशि में संचार अप्रैल 2022 तक चलेगा, इसलिए किसी न किसी रूप में कोरोना पूरी तरह से समाप्त तो नहीं होगा, लेकिन आने वाले 4 महीने जो 23 मई से लेकर 11 अक्टूबर 2021 तक यह कोरोना का प्रभाव बहुत कम हो जाएगा और इससे ख़ास तौर से भारत में राहत मिलने लगेगी जून और जुलाई में। तो ये एक प्रसन्नता का विषय है, इसलिए मैं ये आपके साथ शेयर करना उचित समझा मैंने। ईश्वर करे कि भारत की जनता और विश्व की जनता इससे जो है राहत मिले इस कोरोना महामारी से। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।